Hello, friends. I hope you all are doing well. एंड आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें आर्टिकल्स की हमने शुरुआत कर दी थी और इनडेफिनेट आर्टिकल को हम एक्सप्लेन कर चुके थे। आई होप आप सबने वो देखी होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूसेज कहाँ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल टाइप की, जो कि डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगी रिगार्डिंग इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए कि हमने क्या किया था। तो वो मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगी, आपको सिर्फ एग्जाम्पल कराऊंगी, जिससे आपको रिवाइव हो जाएगा जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो जैसे मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, और ये आपका आरएएस के 2021 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन क्या था? रमेश गुप्ता इज अ एमबीबीएस, ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था और आपको इसको करेक्ट करना था। मतलब एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन था और आपको इसमें एरर ढूंढ के और इस सेंटेंस को करेक्ट करना था, रीराइट करना था। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा और मैंने आपको शायद ये एग्जाम्पल भी दे दिया होगा कि एमबीबीएस जब हम बोलते हैं तो जो इनिशियल शुरुआती साउंड है वो आती है एम की। मतलब ई को हम पहले बोलते हैं, ई का जो साउंड है ए वाला, वो म साउंड से पहले आता है। ओके, तो इस केस में जो ई है वो क्या है? वो वॉवल है, तो इनिशियल साउंड हो गया वॉवल का। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? रमेश गुप्ता इज अ एमबीबीएस। तो जो अ का यूसेज है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स आई टॉट यू यस्टरडे, उसमें क्या था? हमने एन लिखा था कि जब भी वॉवल साउंड होगा उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे और अ का इस्तेमाल होगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी? जो ए ई आई ओ अ या ऊ के अलावा जितनी भी साउंड्स हैं वो सारी कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आरएएस के पेपर 4 2021 में आया था। और क्वेश्चन देखें। देयर वॉज, अब ये ब्लैंक का क्वेश्चन है, नहीं, यहां पर गिवन था देयर वॉज अ अर्थक्वेक। हाँ, देयर वॉज अ अर्थक्वेक इन श्रीनगर लास्ट ईयर। अब इस केस में अगर हम ये देखें सेंटेंस, देयर वॉज अ अर्थक्वेक इन श्रीनगर लास्ट ईयर। अब अर्थक्वेक, अर्थक्वेक अ का साउंड आ रहा है, इन द बिगिनिंग देयर इज साउंड ऑफ अ, तो अ हो गया फिर से वॉवल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक ही जगह हम एन कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये ठीक हो जाएगा। तो देयर वॉज एन अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक क्यों हुआ? क्योंकि अर्थक्वेक में इनिशियल साउंड अ का है, विच इज अ वॉवल, और वॉवल से पहले एन का इस्तेमाल होता है। यू नीड टू कीप दैट इन योर माइंड। आपको जरूरत है कि आप इसको अपने दिमाग में रखें। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या होगा? इटली, 2018 में ये क्वेश्चन आया है। इटली इज एन यूरोपियन
इटली इज एन यूरोपियन कंट्री। तो इस केस में क्या हुआ, आप देखें ध्यान से कहाँ मिस्टेक है। टेक फ्यू सेकेंड्स और बताएं कहाँ मिस्टेक है, सोचें खुद ही। इटली इज एन यूरोपियन कंट्री, एन का इस्तेमाल हुआ है एज एन आर्टिकल। यहाँ पे तो ई नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ ई था, लेकिन यहाँ साउंड क्या है। यहाँ प्रीवियस एग्जाम्पल में अर्थक्वेक था, अ साउंड था, लेकिन क्या यहाँ पर अ साउंड है, या क्या लिखा गया यूरोपियन। मतलब साउंड किसका है, य का। तो य का जब साउंड है तो य तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले तो एन लिखना सही नहीं है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, अ। इटली इज अ यूरोपियन कंट्री। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ एक एग्जाम्पल है जो कॉमननेस को शो करता है ना। जब हम किसी चीज को, कोई प्रॉपर चीज भी हो, मैंने कल भी बताया था कि जब हम किसी विशेष चीज को, किसी प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करें, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था कि बाहर कोई रवि आया है, सो अ रवि इज कॉलिंग यू और अ रवि इज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो कुछ इस तरह का जब एग्जाम्पल हो, तो वहां पर रवि जो एक प्रॉपर नाउन था वो आपके लिए कॉमन हो गया, बिकॉज यू डोंट नो हिम, आप जानते नहीं है उसे। दूसरा एक और एग्जाम्पल होता है, और आपको ये चीज समझनी चाहिए। जैसे इंडिया, आपको ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया नीड्स डैश गांधी अगेन। अब इस एग्जाम्पल में आप क्या फिल करेंगे, गांधी। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ए आ सकता है, एन आ सकता है, द आ सकता है, या फिर नो आर्टिकल। अब नो आर्टिकल का भी ऑप्शन होता है एक, कि कुछ जगह पर आर्टिकल लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि देयर विल बी नो आर्टिकल एज एन ऑप्शन टू। तो यहाँ पर क्या इसका जवाब होना चाहिए, यहाँ पर होगा एन तो नहीं होगा, इंडिया नीड्स एन गांधी, क्योंकि गांधी ग, तो ये ऑलरेडी कॉन्सोनेंट है, तो एन तो नहीं होगा। द होगा। अगर हम द गांधी कहेंगे तो इसका मतलब हो गया कि हमें वही गांधी चाहिए जो कि 1948 में स्वर्ग सिधार चुके हैं। ठीक है, अब उन गांधी का वापस आना तो मुमकिन नहीं है, तो नो आर्टिकल आएगा। क्या हम लिखें कि इंडिया नीड्स गांधी अगेन। अब इसमें भी वो बात स्पेसिफाई नहीं हो रही है कौन सा गांधी, तो नो आर्टिकल भी यहाँ नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, इंडिया नीड्स अ गांधी अगेन। अभी जो अ गांधी है ये किसको शो कर रहा है, कॉमननेस को, कि हमें एक गांधी जैसा व्यक्ति चाहिए, या गांधी जी के व्यक्तित्व वाला एक इंसान चाहिए। तो हमने क्या किया, उसको कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो गांधी है ये महात्मा गांधी को रेफर नहीं कर रहा है कि हमें महात्मा गांधी वापस चाहिए, मोहनदास करमचंद गांधी वापस चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इसका मतलब है कि उनके जैसा एक और व्यक्ति चाहिए, या उनके जैसा एक लीडर चाहिए। ओके, इंडिया नीड्स अ लीडर लाइक गांधी अगेन, इस बात का पूरा मतलब ये है। लेकिन अ लीडर लाइक हम नहीं लिख रहे, हम सीधा लिख रहे हैं इंडिया नीड्स अ गांधी अगेन। तो आप इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा कि अ गांधी यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है ना। तो द गांधी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमने द गांधी लिखा तो गांधी वही हो जाएंगे मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, लेकिन वो वापस नहीं आ सकते, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में से ही कोई एक उनके जैसे व्यक्तित्व वाला या उनके जैसा लीडर चाहिए हमारे देश को। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल क्लियर दैट, मैं आपको समझा दूंगी। अब ये तो बात हो गई कि ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। अब मैं आपसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। जैसे एक वर्ड है, ये सुना होगा आपने, क्या कहते हैं इसको? एयर कहते हैं। ठीक है। जो एच है, ये हेयर नहीं है। हेयर जो है वो ये वाला होता है, HAIR। ठीक है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इसकी। तो बोला क्या जा रहा है? एयर। मतलब इसमें एच जो है वो साइलेंट है। तो क्योंकि एच साइलेंट है, तो साउंड किसका आया? एयर का। तो क्या होगा यहाँ पर? एन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वॉवल साउंड आ रहा है। ठीक है। इसी तरीके से MBA कोर्स। ठीक है। अब MBA कोर्स अगर है तो वो क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? ठीक है। अगर हम कहेंगे मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, तो आएगा अ, नहीं तो एन आएगा, क्योंकि एम को हम फिर से वैसे ही बोल रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले समझाया। तो यहाँ एन आएगा। अब एक और वर्ड होता है यूटोपिया। अब यूटोपिया क्या वर्ड है? यूटोपिया एक्चुअली एक ऐसी जगह को कहा जाता है या ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जो आइडियल हो, अपने आप में आदर्श हो, जिसमें कोई कमी ना हो, परफेक्ट हो। तो वो यूटोपिया होता है। अब यूटोपिया, अब मैंने बोल ही दिया इसको यूटोपिया। अब आप इसको, अगर मैं यूटोपिया नहीं बोलती तो आप शायद इसको उटोपिया, अटोपिया कुछ भी बोल सकते थे, है ना? लेकिन सही क्या है प्रोनाउंसिएशन इसका? यूटोपिया। तो य से शुरू होने वाला वर्ड है ये। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अ यूटोपिया। ठीक है। तो क्यों आया अ? क्योंकि ये व्यंजन का साउंड है। ठीक है। यहाँ पर किसकी आवाज आ रही है? एक व्यंजन की, एक कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है। सिमिलरली यूनिक, मानो एक वर्ड है यूनिक ऑब्जेक्ट, कि दिस इज डैश यूनिक ऑब्जेक्ट। तो वो डैश यूनिक ऑब्जेक्ट में, डैश में क्या आ सकता है? अ यूनिक ऑब्जेक्ट या एन यूनिक ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे लोगों को सुनने में एन यूनिक ऑब्जेक्ट बहुत सही लगता है और इसलिए वो एन ही लिख के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि यूनिक को बोलने में य का इस्तेमाल होता है, न कि अ और ऊ का। तो क्योंकि यहाँ पर य का इस्तेमाल हो रहा है, फिर से यहाँ अ आएगा, अ यूनिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। सिमिलरली एक वर्ड होता है यूनिकॉर्न। आजकल बड़ा सुना होगा आपने कि बहुत सारी जो स्टार्टअप्स हैं वो यूनिकॉर्न बन गए हैं, है ना? तो यूनिकॉर्न क्या है? पढ़ने में देखो, य से शुरू होता है। यूनी जैसे यूनिवर्सिटी था, यूनिट था, यूनिक है। यूटोपिया है, उसी तरह से यूनिकॉर्न है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अ आएगा। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको कोई डाउट है। ठीक है। अगर डाउट है स्टिल तो आप मुझे बता सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चंस और हैं मेरे पास आपके लिए। जैसे माय एल्डर ब्रदर, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। माय एल्डर ब्रदर इज डैश MA। माय एल्डर ब्रदर इज डैश MA, whereas I am only a BA। अब देखो, अ BA, अ क्यों आया यहाँ? क्योंकि ये साउंड क्या है? ब का, BA। बी में कोई भी वॉवल साउंड ब से पहले नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शुरू ही ब से हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो, माई एल्डर ब्रदर इज MA। एम, फिर से वही बात, वॉवल साउंड पहले आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? इज एन MA। ओके। तो इन बातों का आप ख्याल रखें, बिल्कुल भी गलत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
तो एक और एग्जाम्पल ऐसा होता है, ही डाइड डैश पीसफुल डेथ। अब इसमें क्या आएगा? ही डाइड डैश पीसफुल डेथ। ठीक है, कहने को तो डेथ एब्स्ट्रैक्ट चीज है, लेकिन यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे ही डाइड अ पीसफुल डेथ। ठीक है, कि उनको कैसी मौत आई? एक शांत, मतलब, तो जब ऐसा होता है तो हम अ का इस्तेमाल करेंगे यहां। इट इज डैश यूनिफॉर्म पॉलिसी। अब फिर से वही बात आ गई, इट इज अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, फिर से य की साउंड आ रही है। देन एक आपने सुना होगा, कई बार क्या होता है कि हम आर्टिकल को किसके हिसाब से चूज करते हैं? उस वर्ड के हिसाब से, या जो उसको फॉलो करता है। लाइक शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल। तो पहली बात क्या है, नाउन क्या है? हमने कहा कि आर्टिकल तो नाउन के हिसाब से यूज होगा, कही ये बात? तो गर्ल तो कॉन्सोनेंट साउंड है, गर्ल, जी पहले आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन हम यहाँ पर शी इज, क्या हम अ इंटेलिजेंट गर्ल बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक वॉवल साउंड आ रही है। तो आर्टिकल के जस्ट बाद जब वॉवल साउंड आते हैं तो हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो हमारा ये आर्टिकल इस वर्ड के हिसाब से होगा, ना कि इसके हिसाब से। तो बीच में जब एडजेक्टिव आ जाता है, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो जब एडजेक्टिव आ जाता है नाउन से पहले, तो हमारा आर्टिकल यूज होगा इस एडजेक्टिव के हिसाब से, ना कि नाउन की इनिशियल साउंड के हिसाब से। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ए और एन का आपको क्लैरिटी आ गई होगी, है ना? सो दैट्स वेरी नाइस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम दी आर्टिकल को शुरू करेंगे, विच इज योर डेफिनेट आर्टिकल।